Dear friends, the brave fight while others run. The champions work while others sleep. Because the world is a great battlefield. So, be a soldier and fight. आशा ये है कि जीवन एक संघर्ष है. Yes, I am Sushil Shukla and you are watching me on this platform English is Easy with Sushil. You know, this is a series of one word substitutions, and in today's video lecture we are going to learn some most important one word substitutions and their expressions. Dear friends, I believe in this way we are going to make our vocabulary strong and we are going to make our English better, richer and smarter. So dear friends, are you ready? And before starting this segment, I would like to suggest you to have a pen and paper so that you can write down these important words, and after this class you can use them in your day-to-day English conversation. So let us start. The first word of this segment is bilingual. So please note down this bilingual. BILINGUAL. वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस. वह जो दुभाषीय का काम करता है, दो भाषाएं बोलता है, उसे हम बाइलिंगुअल कहते हैं. सो होप you understand it very well. And coming to the second one, and second one word of this segment is divisible. 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 इसका तात्पर्य होता है that can be broken easily, जिसे हम आसानी से तोड़ सकें. जो कुछ भी आसानी से तोड़ा जा सकता है उसे हम divisible कहते हैं. सो आई थिंक जिसे बांटा जा सके या तोड़ा जा सके, that is divisible. एंड इसी का एक एंटोनिम होता है indivisible. होप यू अंडरस्टैंड कि indivisible मीन्स होता है जिसे तोड़ा ना जा सके या जिसे आसानी से बांटा ना जा सके. ऑलराइट, INDIVISIBLE. So divisible that can be broken easily and indivisible that cannot be broken easily. Hope you understand three words: bilingual, divisible or indivisible. So coming to the next one, and next one word is easy. You know, widow, WIDOW. Widow means one whose husband is dead. जिसका पति मर जाए उसे हम विडो कहते हैं, अर्थात विधवा कहते हैं. एंड इसी का एक एंटोनिम होता है विडोअर, WIDOWER. एंड विडोअर मीन्स वन हुज वाइफ इज डेड. जिसकी वाइफ मर जाए वह विडोअर है और जिसका हस्बैंड मर जाए वह विडो है. होप यू अंडरस्टैंड. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि विदाउट वेस्टिंग टाइम हमें जल्दी कवर अप करने होते हैं, तो नेक्स्ट वन वर्ड जो आज हमारे इस सेगमेंट का है कैनिबल है. CANNIBAL. कैनिबल. एंड कैनिबल मीन्स वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश. जो मानव का मांस खाता है, नरभक्षी जिसे आप हिंदी में कहते हैं. सो ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश इज कॉल्ड कैनिबल. होप यू अंडरस्टैंड वेल. एंड याद रखें कि जो आज की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इस तरह के प्रश्न उन प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बन रहे हैं. तो मैं उन सारे विद्यार्थियों को जो किसी न किसी रूप में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी एकेडमिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वह इस सीरीज से जरूर जुड़े. सो कैनिबल आप समझ गए, नरभक्षी होता है. कमिंग टू द नेक्स्ट वन वर्ड ऑर्फन. आपने सुना होगा ORPHAN. ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. जिसके माता पिता मर गए हों, कोई संरक्षक ना हो, उस जिसे हम हिंदी में अनाथ कहते हैं, ही इज कॉल्ड ऑर्फन. सो होप यू अंडरस्टैंड वेल. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन वर्ड इज एस्ट्रोनॉट. ए ट्रेवलर इन स्पेस. बहुत सारे बार इसका प्रयोग आपने सुना होगा, ASTRONAUT. एंड एस्ट्रोनॉट मीन्स ए ट्रेवलर इन स्पेस. जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है उसे हम अंतरिक्ष यात्री और उसे हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं. Dear friends, hope you better understand. And coming to the next one word, and the next one word is dynasty. DYNASTY. Dynasty means वंशज होता है, सक्सेशन,
सक्सेशन ऑफ द थ्रोन होता है, यानी जो राज सिंहासन की पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करने की एक प्रोसेस है, उसे हम डायनेस्टी कहते हैं, वंशज कहते हैं। जैसे किसी राजा की मृत्यु के उपरांत उसका बड़ा बेटा उत्तराधिकारी बनता है, तो इस व्यवस्था को कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही उत्तराधिकारी बने, उसको हम डायनेस्टी कहते हैं। हिंदुस्तान में डायनेस्टी नहीं है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जहाँ पर जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। एंड होप यू अंडरस्टैंड वेल, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी के बारे में आपको पहले बता भी दिया। So coming to the last important word of today's segment, and last important one word है amnesty, AMNESTY। एमनेस्टी मीन्स होता है राजनैतिक क्षमादान। अर्थात जब राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में कोई गलती करता है या अपराध करता है, तब शीर्ष सत्ता द्वारा जब उसके अपराध को क्षमा कर दिया जाता है, तो उसे हम एमनेस्टी कहते हैं, AMNESTY। So that is actually the political forgiveness। जब political एक्सक्यूज होता है, जब पॉलिटिकली किसी को एक्सक्यूज किया जाता है, अर्थात उसे क्षमा किया जाता है, तो वह एमनेस्टी कहलाता है, अर्थात राजनीतिक क्षमादान कहलाता है, AMNESTY। So these were the 10 important one word substitutions and their expression. Hope you like the class। and ये आज के सेगमेंट की 10 वर्ड्स रहे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ डेली मॉर्निंग आपके लिए ये वीडियोस डालता रहता हूं, और इम्पोर्टेंट वर्ड्स की जो ये सीरीज चल रही है, इसे आप सीखते रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसके उपरांत मैं आपके लिए और जो ग्रामर के सेशंस हैं, उनको मैं स्टार्ट करने वाला हूं। सो होप यू लाइक द क्लास, एंड इफ़ यू लाइक द क्लास, just press the subscription button and hit the bell icon so that you may get more and more videos. Meet you tomorrow in the same segment on same platform, same time. Till then, stay home, stay safe. But before winding up the class, I would like to repeat, I would like to say you all, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, बस हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। मीट यू टुमारो।